साफ चाहिए था। आज उसने थाने जाकर अपनी ही शिकायत वापस ले ली। आर्यान हवालात से बाहर आ चुका है। नहीं डैड, ये नहीं हो सकता। अलमीर ऐसा कैसे कर सकता है? डैड प्लीज आप कुछ करें। अलमीर के लिए अब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ बहुत बिखरा हुआ है। फबिया भाभी का यूं चले जाना दिल पे काफी बोझ होता है। तन्हाई तो जैसे मेरा मुकद्दर बन चुकी है यार। पता नहीं मुझसे कहाँ गलती हो जाती। वसूल करने देंगे या मैं आगे जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगी? तो इसका मतलब है तुम हार मान रही हो। ईमान, तुम्हें पता है ना कि तुमने इस प्रोजेक्ट पर कितनी मेहनत की है। पता है, लेकिन इस वक्त मेरी फैमिली को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं इन हालात में उनके साथ होना चाहती हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, तुम परेशान ना हो, मैं बॉस से बात करता हूँ, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। वैसे एक अच्छी खबर भी है। कैसी खबर? आर्यान भाई की रिहाई हो गई है। अलमीर भाई ने जो उनके खिलाफ कंप्लेन की थी वो उन्होंने वापस ले ली। सच में? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। आप ही वैसे भी बहुत परेशान थी। किस्त एक ऐसे मोड़ पर आकर ख़त्म होती है जहां हर किरदार के अंदर छुपा हुआ दर्द, खौफ, खुदगर्जी, कुर्बानी और सच एक साथ सामने आ जाता है। पूरी कहानी किसी एक फ़र्द की नहीं बल्कि एक ऐसे ख़ानदान की है जो बज़ाहिर एक छत के नीचे रहता है मगर अंदर से टूट फूट का शिकार है। इस किस्त में सबसे ज़्यादा नुमायाँ चीज़ वो खामोश चीखें हैं जो मकालमों से ज़्यादा गहरी हैं, वो आँखें हैं जो बोले बग़ैर सब कुछ कह देती हैं, और वो फ़ैसले हैं जो वक्ती सुकून के लिए किए जा रहे हैं मगर आने वाले वक्त में बड़े ज़ख़म छोड़ सकते हैं। आर्यन की रिहाई बज़ाहिर एक खुशखबरी है मगर हकीकत में ये रिहाई ख़ानदान के लिए एक नए तूफ़ान का आगाज़ बन जाती है। उलमीर का फ़ैसला कानून की नज़र में दुरुस्त हो सकता है मगर फ़ाबिहा के दिल में ये फ़ैसला एक ऐसी खंजर बनकर उतरता है जिसने उसके एतमाद, उसकी उम्मीद और उसके गुरूर सब को चीर कर रख दिया है। फ़ाबिहा का रद्द-ए-अमल सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि उस अंदरूनी खौफ का इजहार है जो उसे ये बावर करा रहा है कि अब उस घर में उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, अब वो फ़ैसले उसके हाथ से निकल रहे हैं और यही खौफ उसे मज़ीद सख्त, तल्ख़ और ख़ुद गर्ज़ बना रहा है। इस किस्त में फ़ाबिहा का किरदार एक ऐसे शख्स की तस्वीर बन जाता है जो ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करता है मगर दरहकीकत हर रिश्ते को अपनी मर्ज़ी के सांचे में ढालना चाहता है। वो बच्चों का सहारा लेकर, बाप की हमदर्दी समेट कर और शौहर के ज़मीर को दबाव में लाकर अपने फ़ायदे की शतरंज खेल रही है। इसके मुकाबले में उलमीर एक ऐसे मर्द के तौर पर सामने आता है जो अंदर से टूट चुका है मगर फिर भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता। इस किस का ये जुमला कि उसने मुकदमा दिल से वापस लिया इस बात का सबूत है कि वो कानून से ज़्यादा हक़ और सच को अहमियत देता है मगर यही सच इसे तन्हा कर देता है क्योंकि इस दुनिया में अक्सर वही शख्स अकेला रह जाता है जो सही रास्ता चुनता है। फ़ाबिहा का घर छोड़कर जाना एक वक्ती फ़तह ज़रूर लगती है मगर उसके पीछे जो खालीपन है वो आने वाली अक़सात में मज़ीद वाज़ेह होगा, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से, क्योंकि माँ का यूं अचानक बच्चों को छोड़ जाना इस बात की अलामत है कि फ़ाबिहा के लिए रिश्तों से ज़्यादा इसकी अना अहम है। ईमान का किरदार इस किस्त में एक मजबूत सुतून की तरह उभरता है। वो ना सिर्फ बच्चों को संभालती है बल्कि एक बिखरते हुए ख़ानदान को जोड़ने की आखिरी कोशिश भी करती नज़र आती है। इसके दिल में खौफ भी है, थकन भी, मगर उसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं। वो उन औरतों की नुमाइंदा है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती हैं, जिनके हिस्से में तारीफ नहीं बल्कि जिम्मेदारियाँ आती हैं। ईमान की खामोशी, उसकी आंखों की नमी और उसका बच्चों के लिए खड़ा होना, ये सब इस किस्त का सबसे ताकतवर पहलू है। दूसरी तरफ रफ़ीक और शहनाज की गुफ्तगू इस हकीकत को बेनकाब करती है कि ख़ानदान में बिगाड़ अचानक नहीं आता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जोड़ पकड़ता है और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अंबर की कमी इस घर में हर जगह महसूस होती है, जैसे वो सिर्फ एक औरत नहीं
बल्कि एक ऐसा साया थी जो सबको जोड़े रखता था, और उसके जाने के बाद धूप की तेजी ने सबको बेनकाब कर दिया है। ये किस्त हमें यह सबक देती है कि रिश्ते ज़बरदस्ती नहीं निभाए जा सकते, ना ही उन्हें धमकियों, दबाव और साजिशों से बचाया जा सकता है। जहां एहतराम ख़त्म हो जाए, वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। फाबिहा का बार बार घर की तकसीम पर इसरार दरअसल उसकी अपनी कमज़ोरी का इजहार है, क्योंकि वो जानती है कि एक मुश्तरका घर में सच ज़्यादा देर छुप नहीं सकता। उलमीर की उलझन ये है कि वो बीवी को खोना नहीं चाहता, मगर भाइयों और वालदैन से मुंह भी नहीं मोड़ सकता। यही कश्मकश उसे अंदर से तोड़ रही है। आर्यन की खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, मगर वो खुद को बेकसूर साबित करने के बावजूद इस बोझ से आज़ाद नहीं हो पा रहा। आने वाली किस्तों के लिए पेशगोई की जाए तो ये वाज़ेह है कि घर की तकसीम का फ़ैसला वक्ती सुकून तो दे सकता है, मगर उसके असरात बहुत गहरे होंगे। फाबिहा का अगला कदम शायद बच्चों के मामले को मज़ीद उलझा दे। मुमकिन है वो उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे। उलमीर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि वो बीवी और बच्चों के दरमियान कैसे तवाज़ुन कायम करता है, और क्या वो आखिरकार ये समझ पाएगा कि खामोशी हर मसले का हल नहीं होती। ईमान का किरदार मज़ीद मजबूत होकर सामने आ सकता है, क्योंकि हालात उसे मजबूर करेंगे कि वो सिर्फ सहारा ना बने, बल्कि फ़ैसला कुन किरदार अदा करे। आर्यन और उलमीर के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आ सकता है, जहां या तो ये दोनों एक दूसरे के मज़ीद करीब आ जाएंगे, या फिर गलतफहमियां मज़ीद बढ़ जाएंगी। इस सब के बीच ये सवाल भी अहम रहेगा कि क्या ये ख़ानदान दोबारा एक हो सकेगा, या फिर ये तकसीम मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर लेगी। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हमने बरवक्त अपने रवैये दुरुस्त ना किए तो घर सिर्फ दीवारों का मजमुआ रह जाता है, रिश्ता नहीं। अगर आपको भी कभी लगा हो कि खामोशी में छुपा दर्द सबसे ज़्यादा तकलीफदेह होता है, अगर आपने भी कभी अपने हक़ के लिए लड़ते हुए किसी और का दिल तोड़ा हो, या अगर आपने भी कभी किसी कुर्बानी देने वाले को नज़रअंदाज किया हो, तो ये कहानी आपके लिए है। दिल से निकली हुई कहानी दिल तक ही जाती है, और अगर ये दर्द आपके दिल को छू गया हो तो अपने एहसासात का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये तज्ज़िया अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची, जज्बाती और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो हमारा साथ दें। कभी कभी एक कदम, एक हिमायत, एक साथ चलने का फ़ैसला किसी के लिए उम्मीद बन जाता है। और अगर आपका दिल कहे कि ये कहानी सुनी जानी चाहिए तो इस आवाज़ का हिस्सा बनिए।